रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में डेस्कटॉप मदरबोर्ड का बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए डेस्कटॉप का मदरबोर्ड का एक यहाँ पर ये डायग्राम है आपके सामने। ये इंटेल P4 प्रोसेसर है। इंटेल का ये नॉर्थ ब्रिज है, ये साउथ ब्रिज है और बाकी अदर DDR जो रैम्स हैं वो दिखा रहा है यहाँ पर DDR2। तो इसमें कैसे बूट सीक्वेंस होता है। अब अगर इंटेल का ये नॉर्थ और साउथ एक साथ होता है तो PCH, और नॉर्थ साउथ CPU सब एक साथ हो जाता है, क्लॉक वगैरह तो सब IC वगैरह, तो वो SOC कहलाता है। तो उसी को मैं बूट सीक्वेंस को समझाने जा रहा हूँ किस तरह से काम होता है। और यहाँ पर ये जो साउथ ब्रिज इसका पेज नंबर 19, 20 और 21। इसके अलावा आयो का पेज नंबर यहाँ पर है 25। तो 19, 20, 21 और 25 इस पर हम आगे चलेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले इस मदरबोर्ड के बारे में जो बूट सीक्वेंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई जो ये पर्पल है ये सबसे पहले आयो को मिलता है। सबसे पहले ये आयो को 5 वोल्ट यहाँ से मिल जाना चाहिए। अगर ये 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, इस 5 वोल्ट की क्या लाइन है, इसको आपको आयो पे क्या करना होता है, देखना होता है कि आयो को सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए, 5 वोल्ट स्टैंड बाई आना चाहिए। तो आयो पे 5 वोल्ट स्टैंड बाई आता है। उसके बाद आगे जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको आपको कैसे देखना है, क्या करना है। तो अगर ये 5 वोल्ट नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप SMPS को चेक कर लें कि SMPS में तो दिक्कत नहीं है, SMPS तो फॉल्टी नहीं है। अगर SMPS में जो स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं है तो आप उसको रिप्लेस करेंगे, उसके कनेक्टर को देखें, कनेक्टर में प्रॉब्लम तो नहीं है। और SMPS लेवल पर जो वीडियोस हैं उसको देख लें, उसमें कैसे हमारा वो 5 वोल्ट की दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये 5 वोल्ट चेक करना है। जैसे ही आप 5 वोल्ट चेक करेंगे तो ये 5 वोल्ट आपको मिल जाना चाहिए। ये देखिए अगर सर्किट में देखें तो कुछ इस तरह से, तो ये 5 वोल्ट आपका मिलते ही क्या होगा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ 5 वोल्ट की लाइन। स्टैंड बाई के रूप में आएगा ये। अब जैसे ही 5 वोल्ट इसको मिलता है, अगर आयो ठीक है, अगर आयो काम कर रही है, और इसको सबसे पहले क्या करना होता है कि ये आयो सबसे पहले RSM RST साउथ ब्रिज को भेजती है। RSM RST साउथ ब्रिज को जब मिल जाता है तो अगर साउथ ब्रिज ओके है, सब कुछ प्रॉपर है, तो साउथ ब्रिज उससे पहले क्रिस्टल से क्या कर लेती है, जैसे ही मिलता है तो क्रिस्टल से फ्रीक्वेंसी को प्राप्त कर लेती है। CMOS बैटरी पास करती है अपना वोल्टेज साउथ ब्रिज के लिए। ये सारी चीज़ें प्रोसेस चलती रहती हैं जब तक ये प्रोसेस आपका स्टैंड बाई से सारी चीज़ें ये आपको यहाँ पर मिल जानी चाहिए, ठीक है। अब अगर कुछ बोर्ड होते हैं जिसमें CMOS बैटरी कंपल्सन है, कुछ बोर्ड हैं जिसमें CMOS बैटरी खराब है तो डिस्प्ले नहीं देते, ऑन नहीं होते, कुछ बोर्ड हैं जिनमें ये दिक्कतें नहीं आती है। अब आप जैसी पावर बटन यहाँ से दबाएंगे, पावर बटन दबाते ही आयो पावर सिग्नल को क्या करती है, प्राप्त करती है। आयो पावर बटन आउट का सिग्नल किसको भेजती है, पावर बटन आउट का सिग्नल साउथ ब्रिज को क्या करती है, भेजती है। तो पावर बटन आउट यहाँ से कहाँ जाता है, साउथ ब्रिज को मिल जाता है। तो ये सब चीजें आपको सबसे पहले, अगर मदरबोर्ड डेड आया है तो सबसे पहले आपको क्रिस्टल, RTC सेक्शन और आपका ये ग्रीन जो आपका पर्पल 5 वोल्ट स्टैंड बाई वायर, इसको चेक कर लेना चाहिए। अब जैसे आयो को पावर बटन प्रेस मिलता है, आयो पावर बटन आउट का सिग्नल साउथ ब्रिज को देती है। तो साउथ ब्रिज वहां से क्या करती है, SLP3 और SLP4 आउट करती है। अब जब SLP3 और SLP4 आउट हो जाता है और आयो पर ग्रीन वायर से लो सिग्नल का इस तरह से जब उसे प्राप्त हो जाता है तो यहां से ये क्या करती है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट क्या कर देती है, एक्टिवेट करती है। तो अगर साउथ ब्रिज से SLP3 SLP4 नहीं मिल रहा है तो भी क्या होंगे, ये वोल्टेज एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर आयो पावर बटन आउट नहीं कर रही है तो भी ये वोल्ट एक्टिवेट नहीं होंगे, मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। अब क्या होगा, 5 वोल्ट रैम सेक्शन के लिए क्या होता है, जाता है 5 वोल्ट एक रेगुलेटर के थ्रू 1.25 वोल्ट नॉर्थ ब्रिज पर जाता है, एक रेगुलेटर लगी होती है। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज पर रैम का वोल्टेज भी जाता है, VTT वोल्टेज भी जाता है
और ग्राफिक्स के वोल्टेज भी जाते हैं। तो बहुत सारे वोल्टेजेस यहाँ पर मिलते हैं। अगर नॉर्थ ब्रिज के ऊपर लगे आपके ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, इन पे आप जब वोल्टेजेस चेक करने जाओगे तो 3 सेक्शन होते हैं। एक तरफ से रैम का सेक्शन, एक वीटीटी और ग्राफिक्स। तो इन पे तीनों पे अलग अलग वोल्टेजेस आपको मिल जाने चाहिए। अगर ये दोनों तरफ से ग्राउंड मार रहे हो और 0 वैल्यू है तो नॉर्थ ब्रिज के खराब होने के चांस, या रैम सेक्शन के कैपेसिटर्स बीप मार रहे हैं तो रैम सेक्शन को चेक कर लें, वहां पर शॉर्टिंग है तो यहाँ भी आ जाएगी वीटीटी, मतलब वही रैम का फिर वीटीटी में भी दिक्कत करने लगता है। और ग्राफिक्स के भी चेक करें। ग्राफिक्स के सेक्शन को जब भी चेक करते हैं तो प्योर 0 नहीं होना चाहिए और इम्पिडेंस चेक करना चाहिए। ब्लैक को आप यहाँ रखिएगा और रेड को रखिएगा ग्राउंड पे। तो वहां पर अगर बीप के साथ 0 हो रहा है तो ही खराब मानिएगा, अदरवाइज 5, 6, 8 तक कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, रेगुलेटर से रैम पर जो वोल्टेज था वो 1.25 के आसपास नॉर्थ ब्रिज पे जाता है। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज पे रैम का वोल्टेज जाता है, वीटीटी जाता है, और यही वीटीटी रैम का वोल्टेज भी नॉर्थ ब्रिज पर जाता है और वीटीटी वोल्ट भी नॉर्थ ब्रिज और बेसिकली सीपीयू पर जाता है। अब क्या होता है, वीटीटी वोल्ट भी नॉर्थ ब्रिज और सीपीयू पे जाने के बाद 12 वोल्ट वीआरएम सेक्शन पे, ये जो 12 वोल्ट है वीआरएम सेक्शन पे जाता है। वीआरएम सिग्नल आयो से क्या होता है, वीआरएम सिग्नल इसको मिलता है। अब आयो पावर ओके सिग्नल साउथ ब्रिज को भेजती है। इसके बाद जो साउथ ब्रिज है पावर ओके सिग्नल अब आयो जो है साउथ ब्रिज को पावर ओके का सिग्नल आउट करती है। अब पावर ओके के बाद वीआरएम सेक्शन का कोर वोल्टेज क्या होता है, प्रोवाइड करता है। जो वीआरएम सेक्शन है वो कोर वोल्टेज सीपीयू को देगा। सीपीयू से कोर वोल्टेज क्या होंगे, जैसे ही सीपीयू को कोर वोल्टेज मिलेंगे। अब पावर ओके के बाद वीआरएम सेक्शन ने सीपीयू का वीआरएम सेक्शन पर सीपीयू कोर वोल्टेज प्रोवाइड किए। अब सीपीयू वीआरएम पावर गुड रिलीज करेगा। अब सीपीयू क्या करेगा, वीआरएम पावर गुड रिलीज करेगा। अब जैसे ही वीआरएम सिग्नल रिलीज होगा, अब यह पावर गुड साउथ ब्रिज में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, साउथ ब्रिज में जाएगा। अब क्या होगा, साउथ ब्रिज में एंटर होने के बाद अब वीआरएम सिग्नल क्लॉक आईसी पर भी जाएंगे। इसके अलावा क्लॉक आईसी पर भी जाएगा। तब क्लॉक आईसी सभी सिग्नल जहां जहां भी क्लॉक जाने उसके लिए क्लॉक क्या कर देगी, जनरेट कर देगी। तो क्लॉक सेक्शंस पर भी आपको चेक करना होगा वीआरएम सेक्शंस वो आपके डीएसओ से। तो आपको वहां पर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वहां पर आपको कुछ इस तरह से हर जगह जाकर क्या करना पड़ेगा, डीएसओ से चेक करना पड़ेगा। क्लॉक सेक्शन ना लैपटॉप में ही खराब होता है बहुत ज्यादा, और ना डेस्कटॉप में, बहुत कम, बहुत रेयर केस में ये खराब होता है। अब पावर गुड साउथ ब्रिज में एंटर होगा, वीआरएम सिग्नल क्लॉक पर जाएगा तो क्लॉक आईसी क्या करेगी, सभी के लिए क्लॉक रिलीज करेगी। सीपीयू क्लॉक सीपीयू में एंटर हो जाएगी। अब सीपीयू क्या करेगा, यहां से एक वीआईडी टू वीआरएम चिप को भेजेगा। क्या भेजेगा, वीआईडी। अब साउथ ब्रिज भी क्या करेगी, सीपीयू पावर गुड निकाल देगी। क्या करेगी, सीपीयू पावर गुड रिलीज करेगी। अब जैसे ही सीपीयू का पावर गुड रिलीज होगा साउथ ब्रिज के द्वारा, अब पीएलटी रीसेट आयो को भेजेगी। साउथ ब्रिज पीएलटी रीसेट किसको भेजेगी, आयो को भेजेगी। क्या भेजेगी, साउथ ब्रिज पीएलटी रीसेट। तो पीएलटी रीसेट जब इसको मिल जाएगा, पीएलटी रीसेट मिलने के बाद अब क्या होगा, अब पीएलटी रीसेट आयो को भेजेगी साउथ ब्रिज। पीएलटी रीसेट नॉर्थ ब्रिज को भी भेजाएगा। तो यही पीएलटी रीसेट नॉर्थ ब्रिज को जाता है। अब साउथ ब्रिज पीसीआई रीसेट सीपीयू को भेजेगा। अब आखिरी में जो आपकी साउथ ब्रिज है वो पीसीआई रीसेट किसको भेजेगी, सीपीयू को। यहां से पीसीआई रीसेट सीपीयू को भी जाना है। अब नॉर्थ ब्रिज सीपीयू रीसेट प्रोवाइड करेगी सीपीयू को। अब जाकर नॉर्थ ब्रिज क्या करेगी, सीपीयू को सीपीयू रीसेट प्रोवाइड करेगी। अब जो है आपका बायोस, जितनी भी आईसी, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज कम्युनिकेट करना क्या करेंगे, ये सब आपस में चालू करेंगे। अब जब सब ओके है तो आपके मॉनिटर पर क्या आने लगेगा, डिस्प्ले आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से मैं आपको चीजें बता देता हूं जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड पर आपको देखनी है। सबसे पहले आप क्या चेक कर लें, स्टैंड बाई चेक करें। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, जो आपका SLP _ S3 SLP _ S4 हैश, ये चेक करना है। इसके पहले RSM रीसेट जरूर चेक कर लें कि आयो से रिलीज हुआ कि नहीं, फिर साउथ ब्रिज ने वापस भेजा कि नहीं, फिर पीएलटी रीसेट, पीसीआई रीसेट, ये सारे रीसेट बनने के बाद ही डिस्प्ले आएगा। सारी चीजें बता चुका हूं एक एक सेक्शन।
मदरबोर्ड धो साफ कर लेने से, लैपटॉप धो साफ करने से कभी कोई चीज होने वाली नहीं है, ये चीज आप याद रखें। अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारी आईसीयू के बारे में डिटेल के साथ। अब देखिए ये हमारा मदरबोर्ड था, मदरबोर्ड पे सारी चीजें थी। ऊपर हम चलते हैं तो मदरबोर्ड पे आपको एक एक पेज पे सारी चीजें क्या होती जाएंगी, मिलती जाएंगी। और सब पेजों पे जाकर जैसे मैंने नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, इस पर मैं लाइव वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको ये चीजें भी क्लियर करूंगा कि देखिए कैसे पीएलटी रीसेट चेक करना है, कैसे आरएसएम आरएसटी चेक करना है। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास आईओआईसी का जो यहाँ पर पेज नंबर आईओ का दे रहा है वो क्या दे रहा है, यहाँ पर इसका पेज नंबर दे रहा है 25। तो 25 पे चलते हैं और आईओ पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जितनी मैंने बताई हैं, उसमें से कुछ चीजें तो दिखेंगी। तो अब हम जा रहे हैं 25 पेज पर, और सॉरी दूसरा पेज है वो शायद 21 पेज नंबर है। इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आरएसएम आरएसटी, ये आपका आरएसएम आरएसटी निकाल रही है। ये आपकी देखिए आरएसएम आरएसटी को इस तरह से जो आउट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। फिर ये क्या क्या और निकालती है, पीएलटी रीसेट, सॉरी इसके बाद पावर ओके, तो वो सारी चीजें भी आपको क्या हो जाएंगी, लाइन से सारी आईसीयू पे दिखती जाएंगी। तो इन आईसीयू के जब मैं डिटेल पे जाऊंगा, पीसीएच पर भी इनके एक एक पिंस की डिटेल डालूंगा। अभी मैंने सिर्फ बूट सीक्वेंस समझाया कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे आपको देखना है। अभी देखिए SLP3, ये SLP3 है, SLP4, सारी चीजें आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगी, दिखती जाएंगी, मिलती जाएंगी जैसे जैसे आप आईसीयू में ढूंढते जाएंगे। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचाएं जो एक्चुअल सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर द वॉच।